प्रणाम आर्य संस्कृति व वैदिक आचरण का एक ऐसा कर्मकांड जिसके साथ इंसानियत करोड़ों साल से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी प्रणाम ना किया हो या किसी का प्रणाम ना स्वीकार किया हो। हम सभी के जीवन में ये बहुत सामान्य रूप से जुड़ा हुआ है। जय गुरु दोस्तों, आज के इस प्रेजेंटेशन में हम ये जानना चाहेंगे कि प्रणाम व उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स। श्री ठाकुर ने अलग अलग जगह में इस प्रणाम के विषय में अलग अलग बातें रखी है। उनके उपदेशों को लेते हुए अलग अलग उदाहरणों के साथ हम इसको समझेंगे। वैसे तो देखा जाए तो प्रणाम एक आम दिनचर्या का एक हिस्सा है। जैसे हम नमस्ते करते हैं या ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, हेलो हाय, या जो भी हम शब्द यूज़ करते हैं। आज के इस न्यू जनरेशन में प्रणाम का यही एक सिग्निफिकेंस रह गया है। वास्तव में इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है और ये एक प्रक्रिया है। आपके दिल में, मेरे दिल में किसी के लिए रिस्पेक्ट हो सकता है और होना भी चाहिए। एक कीट पतंग के लिए भी हमारे हृदय में अपार प्रेम होना चाहिए, अपार रिस्पेक्ट होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रक्रिया हर एक के साथ दोहराया जा सके। प्रणाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत कॉन्शियस होना चाहिए इंसान को। मेरा उद्देश्य यही था जब मैं इस प्रेजेंटेशन के बारे में सोच रहा था कि लोगों के बीच में ये काफ़ी भ्रम फैला हुआ है। प्रश्न है लोगों के दिमाग में, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने दूर से करना चाहिए, पैर छूने का जो परंपरा है वो ठीक है या नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा समय है इस विषय में थोड़ा चर्चा करें। 3 भाग में इसको डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट है उसके अंदर हम बस ये देखेंगे कि प्रणाम और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। जब मैं इम्पोर्टेंस कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में इसका कोई सिग्निफिकेंस है या नहीं। अगर नहीं है तो मेरे जीवन से इसको हटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। पर अगर है तो इसको अच्छे से सीखना चाहिए, जानना चाहिए इसके विषय के बारे में। और अगर जान के हम इस पद्धति को करें तो उसका परिणाम भी ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरे पार्ट में मैंने इसका एक एस्पेक्ट है सबमिशन का, जो सरेंडर भाव है अंदर से। जब हम प्रणाम करते हैं किसी को भी तो एक सरेंडर भाव आता है अंदर से, जो प्रणाम शब्द का ही एक पार्ट है। तो उस भाव को लेके वो दूसरा पार्ट बनाया है। और जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो उसके नियम कारण हैं, कौन किसको प्रणाम कर सकता है, दिल में कैसी भाव होना चाहिए। इसके 5 एस्पेक्ट्स मैंने लिए हैं। इंटरनल फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, डिस्टेंस का इम्पैक्ट क्या है जब हम प्रणाम कर रहे होते हैं, अंदर से भाव का उसमें क्या एस्पेक्ट है, अगर मैं चाह रहा हूँ, मेरा आग्रह है उस व्यक्ति को प्रणाम करने का या नहीं, या मैं सोशल प्रेशर में इस क्रिया को निभा रहा हूँ, पैर छूने की जो पद्धति है वो ठीक है या गलत है, वर्ण के आधार पे हमें क्या सोचना चाहिए कि किसी का जैसा जिसका डीएनए है, उसका स्रोत है, उसको हम प्रणाम करते वक्त इसका कोई विचार है या नहीं। तो ये 5 एस्पेक्ट्स मैंने थर्ड भाग के अंदर अच्छे से डिस्कस किया है। शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है प्रणाम को लेके। प्रणाम को शुरू करने से पहले मैं जो वाणी ले रहा हूँ वो है मैसेज वॉल्यूम 1 से, और इसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने रिजिड इन्फीरियोरिटी, जो वाणी का नाम है रिजिड इन्फीरियोरिटी, यानी कि एक ऐसा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का बन जाना जिसके हिसाब से आपका घमंड, आपका जो कॉम्प्लेक्सेस इतना ज़्यादा है कि आपको वो किसी के सामने झुकने से रोकता है। मतलब आप स्वतः नॉर्मली आप किसी ज्ञानी गुणी व्यक्ति के सामने प्रणाम करने से आप अपने आप को हिचकिचाते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस काम करती है। ये हम आमतौर की ज़िंदगी में आसपास के लोगों में ये रिजिड कॉम्प्लेक्सिटी, इन्फीरियोरिटी हम देख ही लेते हैं, और ये थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में सबके अंदर है। श्री ठाकुर ने इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए इस वाणी को दिया था। तो वो कहते हैं इस वाणी के थ्रू, रिजिड इन्फीरियोरिटी इज ऑलवेज बोस्टफुल ऑफ ऑनर एंड रिचेस, इट बियर्स the identifying characteristics, never to be able to touch or kiss one's feet, bowing down with reverence। वो ये कहते हैं कि ये जो रिजिड इन्फीरियोरिटी है, रिजिड इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस बन जाती है इंसानों के अंदर, वो इंसान को कभी भी दूसरों को आग्रह से प्रणाम नहीं करने देती और हमेशा उसको रोकती है। क्योंकि प्रणाम नहीं करने देती तो उसके जो सीखने की जो क्षमता है
वो भी उसकी लिमिटेड रह जाती है। ठीक श्री ठाकुर जी ने इसको एक आइडेंटिफाई करते हुए एक उनकी वाणी में ये झलकता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि प्रणाम किस तरह से, किस धातु से बना है। प्रणाम शब्द बना है नम धातु में प्र उपसर्ग जोड़कर। अगर नम धातु के साथ हम प्र और उपसर्ग जोड़ दे तब बनता है प्रणाम। अगर इसको और जानते हैं, प्र का मतलब होता है विशेषता, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स। तो किसी जाति की, किसी भी व्यक्ति की जो भी विशेषता है, आप उससे प्रभावित है तभी आप उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो उस विशेषता को ध्यान में रखते हुए, उन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए ये प्र उसके लिए है। और नम जो है, बाद में जो नम जोड़ा गया है, उसका मतलब है सरेंडर, सबमिशन, झुकना, अपने आप को समर्पण करना उस विशेषताओं के ऊपर। तो जब आप किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, इसका मतलब आप बेसिकली उसके उन विशेष एट्रीब्यूट्स को एक तरह से सल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि इस तरह से उसका मान करना ताकि वो भी जो विशेषताएं हैं, जो अच्छाइयाँ हैं उस व्यक्ति के अंदर, वो आपके अंदर भी ट्रांसफर हो और आप अपना जीवन गमन में, जीवन पथ में उन एट्रीब्यूट्स को आप अच्छे से यूज कर सके। बेसिकली मोटा मोटा यही प्रणाम का मतलब है। नम धातु में प्र उपसर्ग लगाकर, प्र यानी कि विशेषताएं और नम यानी कि सबमिशन, उसके आगे जब हम सबमिट करते हैं। श्री ठाकुर जी एक जगह पे और भी कहते हैं, ये वॉल्यूम 5 से मैंने कोटेशन लिया है। बो बी ब्लेस्ड, बो बोरो द फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ योर लव लॉर्ड, assimilate them, imbibe his character, conduct and characteristics with intelligence and act in accordance with a throbbing urge. Be blessed. ये वाणी बहुत अच्छे से प्र जो उपसर्ग लगाया गया था नाम के साथ, उसको अच्छे से डिफाइन करता है। It exactly depicts the प्र एक्सप्रेशन ऑफ प्रणाम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्र जो भाग है वो डिपिक्ट करता है फीचर्स को, एट्रीब्यूट्स को, किसी व्यक्ति के खासियत को। यहाँ पे भी श्री ठाकुर जी वही बात को उल्लेख करते हैं और वो ये कहते हैं कि बोरो द फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ योर लव लॉर्ड। परमपिता के सामने, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके फीचर्स के सामने जब हम प्रणाम करते हैं, उनके कैरेक्टर्स को हम कोशिश करना चाहिए कि हमारे अंदर भी वो आए। उनके जो क्षमताएं हैं, उनकी जो खूबियां हैं, वो हमारे अंदर भी आए और वो हमारे जीवन चलने में सहायक बने। इस वाणी का मोटा मोटा तात्पर्य यही है। तो शुरुआत करते हैं। जो मैंने पहला प्रश्न आपके सामने रखा था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बो डाउन और प्रणाम। प्रणाम का महत्व क्या है? प्रणाम का महत्व हम दिनचर्या में हम जो देखते हैं, ये आपको भी पता होगा। प्रणाम करने से वैदिक शास्त्र में लिखा है कि जिस पोस्चर में हम प्रणाम करते हैं उसका बहुत से गुण हैं। उसको करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, ज्ञान बढ़ता है। पर मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक और डायरेक्शन में आपको ले जाता हूँ जो प्रणाम करने की विधि से प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसके पीछे कई सारे हमारे प्राचीन काल में घटनाएं घटी है, जिसके अंदर से मैंने एक घटना लिया है जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। वो है महाभारत से। आपको पता है महाभारत काल के अंदर 18 दिन तक युद्ध चलता रहा, इसके 18 खंड भी है। और महाभारत काल के अंदर जब एक ऐसा पर्व आता है जब पितामह भीष्म को प्रधान सेनापति बनाया जाता है, और प्रधान सेनापति बनाने के बाद दुर्योधन उसके पास बार बार आते हैं और उसको प्रोवोक करते हैं कि आप प्रिय पांडवों के साथ आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप एक युद्ध करने का ढोंग कर रहे हैं, आप उनको मारना नहीं चाहते। दुर्योधन के बार बार प्रोवोक करने के बाद झल्लाते हुए भीष्म पितामह उनको बोल देते हैं कि कल सूर्योदय के साथ जैसे युद्ध का प्रारंभ होगा, उस वक्त मैं पांडवों का साथ घनघोर युद्ध करूंगा। इससे कौरव पक्ष में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है और जैसे ही गुप्तचर इस खबर को पांडवों के पास पहुंचाते हैं, पांडवों के पक्ष में ये खलबली मच जाती है, क्योंकि उस वक्त भीष्म पितामह का ये जो युद्ध कौशल है उसका जो तोड़ किसी के पास भी नहीं था। अगर वो युद्ध करेंगे और मन से करेंगे तो ये पूरा तय था कि वो पांडव तो क्या, कुछ भी कोई भी सामने आ जाए वो कोई भी नहीं टिक पाएगा। तो इस विषय में रात में पांडव के कक्ष में ये
बातें डिस्कस होने लग गई तो अचानक से कृष्ण जी उठते हैं और द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं, और द्रौपदी के कक्ष में जाने के बाद द्रौपदी को लेके वो आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी रास्ते में पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो द्रौपदी को वो बताते हैं कि हम जा रहे हैं भीष्म पितामह के पास। द्रौपदी को ये ताज्जुब होता है कि जब रात का समय और युद्ध विराम हो चुका है तो कृष्ण और द्रौपदी दोनों भीष्म पितामह के कक्ष में जाके क्या ही करेंगे। युद्ध तो चल रहा होता है दोनों परिवारों के बीच में, तो संधि की तो बात पॉसिबल ही नहीं था। तो इंटेंशंस क्या है, आइडियाज क्या है, इस पे थोड़ा उसको कंफ्यूजन होता है रास्ते में चलते चलते, पर वो श्री कृष्ण का पद चिन्ह पर आगे बढ़ती रहती है। और जैसे ही भीष्म पितामह के कक्ष पहुंचने वाला होता है तब श्री कृष्ण द्रौपदी को आगे बढ़ाकर कहते हैं कि आप अंदर जाइए और पितामह को पूरे श्रद्धा भाव से प्रणाम करिएगा। द्रौपदी निस्संदेह अपनी प्रभु की आदेश का पालन करते हुए कक्ष के अंदर जाती है और भीष्म पितामह को पूरे श्रद्धा के साथ प्रणाम करती है। प्रणाम करते ही साथ भीष्म पितामह का जो एक नॉर्मल जेस्चर होता है, सदा सुखी रहो, सदा सती रहो, इस तरह से वो कई सारे ब्लेसिंग्स उनको देते हैं। पर यहाँ पे आम आदमी और भीष्म पितामह में ये फर्क है कि पितामह मर्यादा पुरुष थे, वो मुख से निकालते थे, वो उन बातों को करते थे। इस हिसाब से उनके मुंह से जब निकला ये बात चिरंजीवी रहने का और सदा सुहागन रहने का, ये जब वो आशीर्वाद दे देते हैं, थोड़ी देर बाद ही उनको रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या किया। सुबह तो मैंने दुर्योधन को प्रतिज्ञा किया था कि मैं पांडवों से युद्ध करूंगा और पांडवों को खत्म कर दूंगा, और शाम को ही मैंने द्रौपदी को ये आशीर्वाद दे दिया। अब द्रौपदी जो है वो सदा सुहागन तभी रह सकती जब 5 पांडव जीवित रहेंगे। तो ये प्रणाम का ही फल था कि इतना बड़ा विध्वंस से बचा लिया गया। इस बात को जब वो रियलाइज करते हैं और मन मन में हंसते हैं, और मन मन में हंसने के बाद वो पूछते हैं आपके साथ क्या कृष्ण भी है बाहर? तो द्रौपदी बोलती है हाँ। भीष्म पितामह कक्ष के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि श्री कृष्ण वहाँ पे खड़े हुए हैं। वो देखते ही मन मन मुस्कुरा देते हैं और श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, सारे संसार में ये आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता था। ये किस्सा यहीं खत्म होता है। और जब कृष्ण वापस आते हैं अपने शिविर में, द्रौपदी के साथ साथ जब वापस आ रहे होते हैं शिविर की तरफ, तब वो ये कहते हैं द्रौपदी से कि अगर पांडव कौरव एक दूसरे को नियमित रूप से प्रणाम करते, बड़ों को ये प्रणाम करने की अगर आदत होती, तो शायद ये कुरुक्षेत्र का युद्ध होता ही नहीं। तो प्रणाम करने से द्रौपदी ने एक सिंपल सा एक जेस्चर, एक प्रणाम के, इसका कोई महत्व इतना सोचा नहीं होगा द्रौपदी ने, पर एक प्रणाम किया। इस प्रणाम से जो परिस्थितियां बदली, इसका कोई जोड़ नहीं था, ये अतुल्य था। एक साधारण सा जेस्चर कैसे बदलाव ला सकती है। तो इस पूरे संवाद से महाभारत का इतना बड़ा जो एपिसोड है उसमें से मैंने एक छोटा सा एक कहानी लिया है, जिसके अंदर से बस इस प्रणाम का महत्व देने के लिए कि इस प्रणाम से एक विशाल विध्वंस होने वाला था, जिसको श्री कृष्ण ने हटा दिया एक सिंपल प्रणाम के माध्यम से। अगर द्रौपदी उनको प्रणाम नहीं करती तो शायद भीष्म पितामह उनको आशीर्वाद ही नहीं देते। इस केस स्टडी से एक और बात निखर के आती है, वो है कि अगर हम परिवार के अंदर ये आदत डाल दें, ये नियमित रूप से ये अगर ये संस्कार के अंदर ले आए कि बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करने की आदत, प्रणाम करना है, तो बड़े बड़े झगड़े जब हम मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, समाज के अंदर चले जाते हैं, शादी हो जाती है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो बड़े बड़े झगड़े, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, लोगों के आपस में बातें बंद है, परिवार के अंदर ही ये सब होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम वो आदत बचपन से ही डाल दें, सबमिशन का भाव, प्रणाम का भाव, एक रिस्पेक्ट का भाव, तो बड़े बड़े झगड़े बिल्कुल मिटेंगे तो नहीं, पर ये काफ़ी हद तक रुक जाते हैं। कई सारे फैक्टर्स वैसे ही डिमिनिश हो जाता है जस्ट बिकॉज प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं कि हम उनको प्रणाम करते हैं, अपने भाई को हम प्रणाम कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हम कैसे जा सकते हैं। ये फीलिंग देखा जाए तो एक जेस्चर है, और सोचा जाए तो ये कई सारे प्रॉब्लम का आज एक सॉल्यूशन बन के खड़ा है। तो प्रणाम ये एक सिग्निफिकेंस जो मैं आपसे कहता कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रणाम, तो प्रणाम देखने में हो सकता है कि एक जेस्चर है, एक रोजमर्रा का क्रिया है, पर इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक अलाइनमेंट है, एक साइंस इन्वॉल्व है जो कि इस प्रक्रिया को और प्रखर कर देती है। अगर हम इसको समझ के करें तो और इसके गुण को हम
उठा पाएंगे, इसके लाभ उठा पाएंगे। तो मेरा जो पूरा आइडिया है, मेरा जो पूरा इस सेशन को लेके जो थॉट प्रोसेस है वो यही है कि हम सब इसके बारे में थोड़ा सोचें। आगे 2 भाग में हम जानेंगे कि जब घर से बाहर निकल रहे हैं, तो पहले पार्ट में तो हमने देख लिया कि घर के अंदर प्रणाम करने का और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, परिवार के अंदर। परिवार से बाहर जब हम निकल रहे हैं, दरवाजे से हम जब बाहर निकल, तो अलग अलग तरीके के लोग हमें मिलते हैं, उनके साथ किस तरह से डील करना है। और जो प्रणाम का जो नम भाव है, धातु से जो बना है, ये सबमिशन, सरेंडर, नमन का जो प्रक्रिया है, उसको हम थोड़ा और देखेंगे सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में देखेंगे जो उसके साथ के जो नियम श्री ठाकुर जी ने बार बार, ये वैदिक नियम है, श्री ठाकुर जी ने इसको बार बार अलग अलग जगह पे इसको उल्लेख किया है, उसको हम दोबारा देखेंगे एक बार। और इसकी जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर दिया है, आप ज़रूर उसको एक बार देख लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा। इष्टमय जीवन के लिए आप सबके मैं अपने परम दयाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।